हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन विद एडी सिंह। बहुत टाइम बाद हमारी कोई वीडियो आ रही है इस चैनल पे। रीजंस थे सबके अपने अपने। मेरा भी था कि थोड़ा बिजी चल रहा था, बट फाइनली नई वीडियो आ रही है। और आज मैं आपसे अपने इस वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा क्यू ए क्यू सी के बारे में। अक्सर बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं, चाहे सिविल हो चाहे कोई भी डिसिप्लिन का इंजीनियर हो, वो अक्सर क्यू ए क्यू सी की वैल्यू नहीं समझते हैं। क्यू ए क्यू सी स्टैंड्स फॉर क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। कोई भी आप जब भी कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आखिर आप जो कंक्रीटिंग करवा रहे हो, जो ब्रिक वर्क करवा रहे हो, जिस टाइप के आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो, जो आप प्लास्टर कर रहे हो, वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, सब एज पर आईएस कोड है या नहीं। हर चीज़ का, इवन ब्रिक का, वाटर का, एग्रीगेट का, सबका अपना अपना आईएस कोड होता है। उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, सूटेबल है या नहीं। और एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारा टेंडर होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट, उसके हिसाब से है या नहीं। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो तो साइट एग्जीक्यूशन वाले की होती है, प्लानिंग वाले की होती है, क्वालिटी इंजीनियर की इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। तो ये बात गलत है। आप एक अगर क्यू ए क्यू सी में जाना चाहते हैं, आप अपने लिए एक बहुत अच्छी अर्निंग, इनकम और एक करियर बना सकते हैं आउट ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग। एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। उसी के बारे में आपसे थोड़े बहुत आपने आज की वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले देखिए आखिर होता क्या है। टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, लेकिन टेस्टों से इम्पोर्टेंट होता है जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। फिर वो चाहे आपकी एग्रीगेट टेस्ट रिपोर्ट हो, क्यूब टेस्ट रिपोर्ट हो, या फिर जो भी आपका सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट होता है, एक जो मास्टर लिस्ट होती है, 10 mm एग्रीगेट होता है, 20 mm एग्रीगेट होता है, उसके हिसाब सबकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। वो चीज़ रिपोर्ट बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे क्वालिटी में जाना चाहते हैं, उनको टेस्ट पता होता है, प्रोसीजर पता होता है, बट जो प्रॉब्लम होती है कि सर आखिर फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा, आखिर हम रिपोर्टिंग कैसे बनाएंगे। क्योंकि सिविल में जो टेस्ट एक बार हो गया सो हो गया, उसका जो प्रूफ होता है वो क्या करवाया, वो उसका डॉक्यूमेंट होता है, उसकी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट जो कि सर्टिफाइड होती है आपके क्वालिटी इंजीनियर से, फिर जो आपका क्लाइंट होता है उससे, और जो आपकी पीएमसी होती है यानी जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी आपसे बात करने जा रहा हूँ। आप में से शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन हमने अपनी जो हमारी वेबसाइट है engineeringdestination.com, इसमें आपके लिए एक स्पेशल क्यू ए क्यू सी टेस्टिंग का एक कॉलम बनाया है, जहाँ पे जितने भी जो हमारे टेस्ट मेजर होते हैं, मैंने उन सब का फॉर्मेट, सबका जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, सब आपके लिए अवेलेबल कराई है। फिर वो चाहे सीव टेस्ट हो, फ्लेकीनेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब टेस्ट हो, एग्रीगेट 10 mm 20 mm हो, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट टेस्ट हो, सीव एनालिसिस हो, जिसे हम लोग ग्रेडिएशन टेस्ट भी कहते हैं, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, और जो मटेरियल की चेकलिस्ट होती है, एक जो मास्टर लिस्ट होती है, ये सब आपको यहाँ पे इन सब के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इन फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टेस्ट आता है, दैट इज सीव टेस्ट। सीव टेस्ट मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन। इसका आईएस भी हमेशा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस आईएस के हिसाब से टेस्ट करवा रहे हो। आईएस 2386 पार्ट 1। सबसे ऊपर यहाँ पे आपका कंपनी नेम रहेगा, प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है, क्लाइंट आपके कौन है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है। यहाँ पे चाहो तो एक और कॉलम बना सकते हो, आप आपका कंसल्टेंट कौन है। फिर आपका जो सैंपल है, क्रशर डस्ट, लोकेशन कहाँ है। अक्सर बैचिंग प्लांट होता है, ये सब टेस्ट हमेशा बेसिकली जो एक बैचिंग प्लांट होता है उसके आसपास हम लोग ही लाके अपना मटेरियल डंप करते हैं, मटेरियल डालते हैं, तो अक्सर टेस्ट बैचिंग प्लांट के ही आसपास किए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका पर्पस है, आप इस डस्ट को किस पर्पस के लिए यूज़ करोगे। देखिए, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, फिलिंग हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, प्लास्टर हो सकता है, उसका क्या पर्पस है।
वो आपको सब यहाँ पे डालना है। सैंपल की डेट आपने क्या ली है, क्योंकि जिस दिन सैंपल लिया जाता है उसे 24 आवर्स के लिए माइक्रोवेव में रखा जाता है, उसे ओवन ड्राई किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। टेम्परेचर कितना होता है, तो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इससे अगर हाई चला जाएगा तो जो इसका स्ट्रक्चर वाटर होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा इसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। लैब जॉब नंबर जो भी है, यहाँ पे जो आपका टोटल वेट है आपको वो देना है। अवन में ड्राई करने के बाद जो आपका वेट आया है वो यहाँ पे देना है, और सीव करने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है। और देखिए आपको हर चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये जो शीट्स हैं ये मेरी खुद की बनाई हुई हैं, तो इसे आप जाके प्रॉपर एडिट कर सकते हो। इवन जो फॉर्मूले होते हैं वो तक यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, आपको फॉर्मूले तक यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो और करने के बाद अपने अपने यहाँ यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं है। और अपने इसे आप लैब में अपने साइट पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपको देखता है तो आपको वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ऐसे ही फिर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक मास्टर लिस्ट होती है, मास्टर लिस्ट में आपको डेली एक्टिविटीज़ का एक कॉलम होता है, रजिस्टर नंबर मेंटेन करना होता है, ठीक है, और मास्टर लिस्ट फाइल होती है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है, ड्राइंग कौन सी इशू हुई है, ड्राइंग फाइल कौन सी है, टेस्ट रिपोर्ट कौन सी है, चालान रिसिप्ट उसके कौन सा हुआ है, जो आपकी पोर कॉर्ड है, पोर स्लिप है वो क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल की फाइल क्या है, मिसलेनियस फाइल होती है। ये आपको हर एक मटेरियल के लिए जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, उसके लिए ये सब चेकलिस्टें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द वर्क, जैसे कि अगर कंक्रीट चल रही है, मान लो कंक्रीटिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर स्लैब या फिर ग्राउंड फ्लोर स्लैब, तो उसका कौन सी एक्टिविटी है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज हुआ है, उसमें ड्राइंग कौन सी लगी है, टेंडर रिपोर्ट कौन सी लगी है, चलान रिसिप्ट कौन सा है, ये सब प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसी के अलावा बहुत सारे और भी फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारी ही वेबसाइट पे, ठीक है। बाकी एग्रीगेट होता है, क्रशर होता है, सीव एनालिसिस होता है, फ्लेकीनेस टेस्ट होता है। बेसिकली हमारे इसी चैनल पे हमने एक वीडियो बना रखी है जब मैंने आपको फ्लेकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट इन सब के बारे में मैंने प्रॉपर बताया है कि ये चीज़ कैसे होता है। तो इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो, और इससे आप अगर ये सब चीज़ें अगर आपके पास रहती है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको एटलीस्ट पता होता है क्वालिटी के बारे में। टेस्ट जानना एक अलग बात है, और टेस्ट की रिपोर्ट बनाना एक कंप्लीटली अलग बात है। ये दो अलग चीज़ें हैं, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। टेस्ट हर साइट सुपरवाइजर कर लेता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट हर कोई नहीं बना पाता, वो एक इंजीनियर ही बना पाता है, क्योंकि उसे पता होता है वैल्यू कितनी आनी चाहिए, किस लिमिट से किसके बीच आनी चाहिए। क्योंकि अगर वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर बहुत कम आ गई तब भी टेस्ट फेल हो जाएगा। तो एक बेसिकली रेंज होती है, उसके बीच में आपका आना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसी के अलावा जो हमारे आईएस कोड होते हैं उन सब की भी नॉलेज आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं और सबसे अच्छी बात है, एब्सोल्युटली फ्री है। हमारी वेबसाइट पे आपको करीबन 100 से भी ज़्यादा आईएस कोड मिलेंगे, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको कोई नया आईएस कोड चाहिए तो आपको मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे आपके लिए अवेल करवा दूंगा। ये सब आप जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक सारी बात समझ में आपको आ गई होएगी। बाकी अगेन इससे आप करियर काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको और किस किस पॉइंट्स के लिए वीडियो चाहिए, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मुझे उसे कमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसे आपके लिए भी ले आऊँगा। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।